Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. एक बहुत ही ऐतिहासिक मुकाबले के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। 140 साल लग गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी को एफए कप फाइनल खेलने में। पहले कभी इतिहास में एफए कप की ऐसा नहीं हुआ है, बट फाइनली नाउ हम देखने वाले हैं एक मैनचेस्टर डर्बी का मुकाबला। साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस वक्त रॉबिन सिंह, जो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बताएंगे इस मैच के बारे में बात करने में। रॉबिन, थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। आपसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि जैसा कि अभी हमने कहा, इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि एक मैनचेस्टर डर्बी देखने को मिली हो एफए कप फाइनल की इतनी लंबी हिस्ट्री में। एक तरफ एक साइड है जो ट्रेबल को चेस कर रही है, दूसरी तरफ एक साइड है जिनकी एक रिसर्जेंस रही है। ये पूरा एक सीजन एक ट्रॉफी ऑलरेडी जीत चुके हैं और वो चाहेंगे उनके क्रॉस सिटी राइवल्स ये ट्रेबल ना जीत पाए। तो काफी कुछ ऑन द लाइन फॉर बोथ द क्लब्स। आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुकाबला इन दोनों महान क्लब्स के लिए? आई थिंक ये मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहमियत रखता है दोनों ही क्लब्स के लिए, दोनों ही क्लब्स के सपोर्टर्स के लिए। अगर सपोर्टर्स से शुरुआत करें तो ब्रैगिंग राइट्स। हम जानते हैं कि मैनचेस्टर में कितनी बार लोग कहते हैं दैट द सिटी इज ब्लू और इज द सिटी रेड। जो डोमिनेटिंग फोर्स फिलहाल मैनचेस्टर सिटी रही है, यूनाइटेड चाहेगी कि हल्की सी उसको हम तोड़ पाए ये विन या ये टाइटल के साथ। अब अगर यूनाइटेड के सीजन पे आते हैं तो उनका सीजन काफी बेहतरीन रहा है फ्रॉम द प्रीवियस कपल ऑफ सीजन्स। थर्ड फिनिश किया है उनने ये सीजन। आई थिंक थोड़ी ट्रांजिशन अभी बाकी है, बट अगर आप उस सीजन या ये सीजन फिलहाल आप एक और ट्रॉफी के साथ कैप ऑफ कर सकते हैं, then that will also give confidence to your players. The transfer window also, उनको भी दिमाग में रखना होगा कि ट्रांसफर विंडो में भी प्लेयर्स आना चाहेंगे एक विनिंग टीम में। फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव प्लेयर्स आते हैं कि आई वांट टू विन टाइटल्स। ये टाइटल शायद ट्रांसफर विंडो में भी हेल्प करेगा, एरिक टेन हाग को भी हेल्प करेगा, प्लेयर्स करंट प्लेयर्स की मेंटालिटी को भी हेल्प करेगा ना। जिस तक गेम और गेम की हिस्ट्री आई थिंक दोनों ही टीमें जानती है ये टूर्नामेंट कितना अहमियत रखता है इंग्लिश सपोर्टर्स, इंग्लिश फुटबॉल के लिए। और उसी के साथ ही साथ मैनचेस्टर सिटी चाहेगी कि एक और ट्रॉफी ये ट्रेबल की तरफ बढ़ाने की कोशिश करे अपने अपने कदम। सो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने वाला है, बहुत ही एक टैक्टिकल गेम देखने को शायद मिले। और आई थिंक दोनों ही प्लेयर्स जानते हैं, खासकर यूनाइटेड के प्लेयर्स, कि हमारा आखिरी मौका है ये सिटी की टीम को हराने को, जो एक बहुत डोमिनेटिंग फोर्स लोग बुला रहे हैं। तो शायद इट्स टाइम टू प्रूव पीपल रॉन्ग। अगर हम दोनों टीमों के बारे में बात करें रॉबिन, बारीकी से अगर दोनों टीम्स की तरफ एक बारी नजर डालते हैं, सिटी के बारे में अगर हम पहले बात करें, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है। आखिरी मैच अपना नहीं जीत पाए लीग स्टेज में, लेकिन फिर भी जिस तरह का मोमेंटम है उनके पास, हर टीम चाहती है एक एफए कप फाइनल या किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में जाते हुए ऐसा मोमेंटम उनके पास हो। बट अगर आपको एक एरिया ऑफ कंसर्न अगर कोई बोलना हो तो वो क्या बोलेंगे मैनचेस्टर सिटी के लिए? अगर मैनचेस्टर सिटी की पिछली गेम से बात करने की कोशिश स्टार्ट करें तो काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। शायद पेप गार्डियोला के दिमाग में ये है कि मेरी स्क्वाड की और कितनी ही डेप्थ है। हम लोग मैनचेस्टर सिटी की ओरिजिनल डेप्थ के बारे में तो जानते ही हैं, बट काफी यंग प्लेयर्स देखने को भी मिले हैं पिछले कुछ गेमों में। शायद उसकी वजह से रिजल्ट्स या पिछली गेम नहीं जीत पाए। बट उसके अलावा अगर कंसर्निंग बात करें या क्या एक वो एरिया हो सकता है जो पेप गार्डियोला को प्रॉब्लम करे, आई थिंक डिफेंसिव ड्यूटीज। जहां तक खबर आई है या खबर आ रही है, न्यूज आ रही है अभी तक, जैक ग्रिलिश शायद नॉट अवेलेबल है एफए कप के लिए। अकंजी एक और डिफेंसिव प्लेयर अवेलेबल नहीं है। पर जब जॉन स्टोन जैसे प्लेयर सेंटर मिडफील्ड में भी खेल चुके हैं, शायद उनको वापस डिफेंसिव ड्यूटीज देखते हुए निभाते हुए हम देखें। सो अगर क्रिटिसाइज या क्रिटिकली एक पॉइंट ढूंढना है कि मैनचेस्टर सिटी कहाँ पे प्रॉब्लम्स में आ सकती है, तो आई थिंक डिफेंसिव ड्यूटीज में। आपने बहुत अच्छी बात करी, आपने प्लेइंग 11 के बारे में बात करी और वही मेरा अगला सवाल आपसे होने वाला था कि हमने ऑफन देखा है कि पेप ग्वार्डियोला ऐसे बिग मैचेस में थोड़ा ओवरथिंक कर जाते हैं। कभी कभी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं करा, उन्होंने अपने बेस्ट 11 खिलाए, बट जैसे कि आपने कहा अगर ये इंजरी कंसर्न रहता है तो शायद वो चेंज दिखने को मिले। और अगर ये चेंज होता है तो ये सेम 11 नहीं खेलेगी जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेली थी, क्योंकि वहां हमने देखा था मिडफील्ड में खेले थे जॉन स्टोन्स। ऐसे में आपका क्या मानना है, सिटी का बेस्ट 11 क्या होगा? आई थिंक अगर सिटी की फिलहाल यूरोपियन कंपटीशन में सबसे बड़ी गेम की बात करें तो वो आई थिंक सब लोग मान पाएंगे कि रियल मैड्रिड थी। और अगर एक रियल मैड्रिड जैसी
एक्सपीरियंस से, एक टाइटल विनिंग, चैंपियंस लीग टाइटल विनिंग टीम को अपने 4-0 से हराया, क्लीन शीट के साथ हराया है। आपके पास अभी भी आई थिंक 7 डेज या 1 वीक है जब तक आप इंजरीज फिक्स कर सकते हैं। सो मॉडर्न डे फुटबॉल में विद द मेडिसिन अवेलेबल या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, ये इंजरी शायद क्योर हो पाए या कर्टेल कर पाए। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं है पेप गार्डियोला को चेंजेस करेंगे। शायद जितनी हम उनके बारे में बात करते हैं कि ओवर थिंक कर जाते हैं, शायद वो भी ये मान रहे हैं कि मेरे को ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे सामने है, द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल ऑन डे इन एंड डे आउट, उनको खिलाइए एंड रिजल्ट्स विल फॉलो। हमने सिटी की प्लेइंग 11 की बात करी, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, दो ऑप्शंस दिखते हैं एरिक टेन हाग की तरफ। या तो वो मार्कस रैशफोर्ड को खिलाए सबसे आगे, या फिर रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे खिला के मार्शियल को आगे खिलाएं। दोनों कॉम्बिनेशंस हमने देखे हैं टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द प्रीमियर लीग, जहां पर हमने देखा मार्कस रैशफोर्ड भी आगे स्टार्ट करे, हमने देखा सैंचो फिर लेफ्ट पे खेले थे जब रैशफोर्ड आगे खेले, या फिर हमने ऐसा भी देखा था कि मार्शियल आगे खेल रहे हैं और रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे खेल रहे हैं। आपके अनुसार क्या बेस्ट अटैकिंग फॉर्मेशन रहेगा यूनाइटेड के लिए इन दोनों विकल्प के बीच में? तो देखिए, मॉडर्न डे फुटबॉल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, एंड आई थिंक रैशफोर्ड जैसे एक प्लेयर वो फ्लेक्सिबिलिटी यूनाइटेड की तरफ लेके आते हैं। बट सिर्फ एक अटैक एक प्लेयर पे निर्भर नहीं होता। रैशफोर्ड फायरिंग फॉर्म में है, एंथनी अच्छा खेल रहे हैं, मार्शियल भी गोल्स में आ चुके हैं, ब्रूनो फर्नांडिस का भी बहुत अच्छा सीजन रहा है, और उसी के साथ ही साथ कैसेमीरो भी है। एंड उसके बाद अगर आप बेंच की भी बात करें तो बेंच से भी ऐसे प्लेयर्स है, गर्नाचो जैसे प्लेयर्स है जो आके इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अगर आप वो फ्लूइडिटी देखना चाहते हैं तो शायद मेरा मानना है रैशफोर्ड अपनी स्पीड के साथ वॉकर को शायद ऑक्यूपाई कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप कैंसल आउट करना चाहेंगे किसी को, तो एक डिफेंसिव ड्यूटी या डिफेंसिव प्लेयर जो एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ आगे जाते हैं, वो है मैनचेस्टर सिटी के राइट विंग पे वॉकर, जिनको हमने देखा था, विनीशियस ने भी रोका था, विनीशियस को भी उन्होंने रोक लिया था, माफ कीजिए। तो आई थिंक रैशफोर्ड वो एक कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे एरिक टेन हाग, पर उसके अलावा जेडन सैंचो, मार्शियल, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो सब ही उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड और यूनाइटेड के फैंस चाहते हैं कि रैशफोर्ड गोल मारे। जी, अगर हम रॉबिन अगर इन दोनों टीम्स के हम पिछले मुकाबले की तरफ जरा नजर डालें, ओल्ड ट्रैफर्ड पे मुकाबला कुछ लगभग 2-2.5 महीने पहले हुआ था, तब हमने देखा था मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्ट्रेंथ थी कि वो काउंटर पे, वो जो 2 गोल मारे काउंटर पे मारे थे। मैनचेस्टर सिटी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो पेस है गोइंग फॉरवर्ड, और काउंटर अटैकिंग सूट भी करती है इस मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड को। ऐसा क्या मैनचेस्टर सिटी कर सकती है अपनी डिफेंसिव लाइन में, ताकि जिस तरह से ओल्ड ट्रैफर्ड पे वो काउंटर पे इन्होंने 2 गोल जो कंसीड करे थे, ऐसा कुछ इस ऐतिहासिक मुकाबले में ना हो? जैसे पिछले मैच में उन्होंने काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेला था, एरिक टेन हाग शायद उसी टैक्टिक के साथ उतरेंगे। बिकॉज हमने देखा है पूरे सीजन में मैनचेस्टर सिटी बॉल तो रखती है, बट एज एन ओपोनेंट आप उस बॉल के साथ क्या कर सकते हैं। हमने काफी टाइम सिटी को फ्रस्ट्रेट होते हुए भी देखा है कि बॉल पोजेशन तो है उनके पास, बट उसके आगे कुछ हो नहीं रहा, एंड प्रोडक्ट नहीं आ रहा। और बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे क्रिटिक्स के क्वेश्चन ये भी उठे हैं कि हालैंड गोल नहीं मार रहे हैं ज्यादा, बिकॉज बॉल सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव हो रही है। तो उसके बाद आई थिंक एरिक टेन हाग भी यही चाहेंगे कि आप हमारे सामने जितनी मर्जी बॉल रख लीजिए, हम काउंटर पे खेलेंगे। व्हिच आल्सो ब्रिंग्स अस बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन कि रैशफोर्ड को कहाँ खेलना चाहिए। अगर काउंटर अटैक पे खेलेंगे तो आपको वो पेस चाहिए, पेस आपको विंग के थ्रू ही मिलेगी। तो एक साइड अगर एंथनी है और दूसरी साइड अगर रैशफोर्ड है विद द बॉल कमिंग ऑन टू मार्शियल, मे बी ये एक टैक्टिक हो सकता है एरिक टेन हाग का अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। यही रॉबिन, अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की वीकनेस के बारे में बात करें, हमने देखा है ये बैकलाइन कभी कभी काफी शेकी भी होती है। जो बेस्ट पेयर है सेंटर बैक पेयरिंग, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं खिला पाएगी, क्योंकि लिसेंड्रो मार्टिनेज का सीजन इंजरी की वजह से वैसे ही खत्म हो चुका है। हमने चेल्सी वाले गेम में भी देखा था, कुछ बहुत अच्छे चांसेस बनाए थे चेल्सी ने, बट फिनिश नहीं कर पाए थे, और वहां लगा कि ये डिफेंसिव लाइन को ब्रीच करना काफी आसान हो सकता है कभी कभी, क्योंकि अपने आप ही ये गलती कर देते हैं। तो क्या डिफेंसिव लाइन ही बस एक वो गैप है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हाग चाहेंगे कि किसी तरह प्लग हो गोइंग इनटू दिस मैच? जी हाँ, आई थिंक मॉडर्न डे फुटबॉल और फुटबॉल इन जनरल इज आल्सो अ गेम ऑफ मिस्टेक्स। आप जितनी कम मिस्टेक्स करेंगे, आपके चांसेस जीतने के उतने ही बढ़ जाते हैं।
तो एरिक टेन हाग चाहेंगे कि उनकी डिफेंसिव स्टेबिलिटी रहे। मेरा मानना है, आई थिंक वरान और लिंडलॉफ में भी स्टार्ट कर सकते हैं एक साथ। सो मे बी दैट इज अ सेंटर बैक पेयरिंग जो एरिक टेन हाग सूट करे इस गेम के लिए। मे बी अगेन इफ डिफेंसिव स्टेबिलिटी की बात करें और फॉर्मेशन में जा सकते हैं, तो मे बी दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स भी देखने को मिले, कैसेमेरो और मे बी एरिक्सन और मे बी फ्रेड, जो एक इंजन रूम बन सकते हैं। उसके अलावा मैकटोमिने तो है आपके पास बेंच पे। आई थिंक आई रेट मैकटोमिने फॉर हिज वर्क रेट वेरी वेरी हाईली। एक फिजिकली अग्रेसिव प्लेयर है जो अटैक ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। एंड जब आपके सामने एक ऐसी टीम है जो अटैक पे अटैक बनाने की कोशिश करेगी, बॉल पोजेशन रखने की कोशिश करेगी, यू नीड अ मिडफील्डर हु विल ब्रेक डाउन अटैक्स फॉर यू। सो आई थिंक डिफेंसिव मिडफील्डर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे एज मच एज सेंटर बैक्स, एंड वन नेम दैट फॉर श्योर स्टैंड आउट हैज टू बी कैसेमेरो। एक आखिरी सवाल आपसे बस पूछना चाहूंगा रॉबिन, अगर आपको मैं प्रिडिक्ट करने के लिए बोलूं मैच की स्कोर लाइन और एक विनर चूज करना हो, तो आप क्या करेंगे? आई थिंक यूनाइटेड के पास अभी काफी रिबिल्डिंग का काम थोड़ा सा और बाकी है। दे फिनिश द सीजन वेरी वेल, सो आई विल गो विद सिटी जिस फॉर्म में है, जो बिलीफ और मेंटालिटी के साथ आ रही है, मे बी एक कप वो अपने नाम कर सकती है। थैंक यू सो मच रॉबिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर एफए कप फाइनल आप कैच करना चाहते हैं, 7:30 बजे इस शनिवार रात ये मैच होगा सोनी 10-2 और 10-3 पे। ये मुकाबला आप देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री फॉलो करने के लिए सोनी 10-3 को आप जरूर ट्यून इन करें। थैंक यू सो मच रॉबिन, दिस इज लवली। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।